अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बराअत नफल इबादत करने की एक बड़ी अजीम और फजीलत वाली रात है। 15 शाबान को शब बराअत कहा जाता है और इस रात में अल्लाह ताला बेशुमार गुनहगारों को मग़फ़िरत अता फ़रमाता है। इस रात हमें जितना हो सके इबादत करना चाहिए, लेकिन शैतान हमारी इबादतों को ख़राब करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम हमें सुझाता है, हमें बताता है, जो काम कुरान और हदीस से साबित नहीं है, लेकिन वो काम हमारे मुआशरे में इतने चल रहे हैं कि हम लोग जाने अनजाने में उन काम को कर बैठते हैं। हालांकि वो काम करना शब बरात का हिस्सा ही नहीं है, वो काम इबादत ही नहीं है, वो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ही नहीं है। तो उन कामों की लिस्ट मैंने पूरी तैयार करके रखी हुई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शब बराअत में ये 10-12 काम हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, और ना इन कामों को करने के बारे में ये समझना है कि ये काम करना चाहिए, है ना। क्योंकि किसी चीज़ के सही होने के लिए ज़रूरी है कि अगर हम किसी काम को इबादत का काम समझ रहे हैं तो कुरान और हदीस से वो साबित होना चाहिए, ठीक है। तो वो 10-12 काम कौन कौन से हैं। नंबर 1, पूरी रात जागना। हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि शब बरात में जागो बस, और अब जागने के लिए क्या करना है। जागने के लिए जब नींद आने लगे तो पहले तो मस्जिद में बैठे रहो, इबादत करो, और जब नींद आने लगे तो चलो फिर वॉक करो, इस गली से उस गली, सड़क को नापो, बाइक ले लेके दौड़ो। पूरी रात जागना है ना। तो याद रखिए, जागना ज़रूरी नहीं है, जितनी देर भी जागो इबादत करो, ये ज़रूरी है। इबादत नहीं कर सकते तो सो जाओ, लेकिन सड़कें नापना, इधर से उधर जाना, बाइक दौड़ाना और पूरी रात मेले ठेले की तरह गुजारना, जैसे कोई मेला चल रहा हो। आप देखिए कि दही बड़ों के ठेले, चाय की टपरियाँ, खाने पीने की ठेले, ये कितने सड़कों पे लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग जागते हैं। और जागने के लिए फिर क्या, इधर से उधर, इधर से उधर। तो पूरी रात जागना ये ज़रूरी नहीं है, जितना भी जागो इबादत करना ज़रूरी है। इबादत नहीं कर सकते तो मस्जिद में सो जाओ, घर पे सो जाओ, लेकिन ये टहलना, दोस्तियां करना, खामा की गप्पे लड़ाना, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो पूरी रात जागने के लिए अगर आप ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल ना करें, ठीक है। दूसरा, हलवा बनाना। शब बारात पे हलवा बनाया जाता है। खाने की चीज़ आप कभी भी बना सकते हैं, ख़वातीन कभी भी बना सकती हैं, लेकिन ये समझना कि 15 शाबान को हलवा बनेगा, तो याद रखिए रात में इबादत कीजिए, दिन में रोज़ा रखिए। हलवा आप 2 दिन बाद बना लो, 4 दिन बाद बना लो। ये समझना कि हलवा बनाना ज़रूरी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तीसरा काम, त्योहार समझना। शब बारात को बाद लोग त्यौहार समझते हैं कि भाई त्यौहार आ रहा है, इसलिए गैर मुस्लिम जो है ना, ये बोलते हैं कि भाई मुसलमानों का त्यौहार आ गया। तो शब बारात कोई त्यौहार नहीं है, ये एक इबादत करने की रात है। प्रशासन अलर्ट हो जाता है, बाकायदा बड़ी बड़ी कमेटियाँ जो है ना, वो प्रशासन से बोलती हैं कि भाई हमारे शब बारात पर ज़रा अच्छी केयर की जाए। प्रशासन भी लग जाता है चौराहों पर। क्यों लगने की ज़रूरत है प्रशासन को? भाई इबादत ही तो करनी है, आप कहीं भी कर लो, इसमें प्रशासन को अलर्ट क्यों होना पड़ता है? भाई जैसे हम लोग नॉर्मल रात है वैसे बस ये फजीलत वाली रात है, इबादत करना है, तो इबादत करने के लिए प्रशासन का क्या काम है? सड़कों पर ठेलों का क्या काम है? चाय की टपरियों पर भीड़ का क्या काम है? शब 15 शाबान को बाइक दौड़ाने का क्या काम है भाई? तो त्यौहार नहीं समझना चाहिए, ये एक इबादत की रात है। चौथा काम है, शब कद्र और लैलतुल कद्र के दरमियान हम फ़र्क नहीं करते हैं, बल्कि बाज़ लोग तो बेचारे जिनको इल्म नहीं होता, गांव देहात में, कस्बों में, और जो बेचारे दीन का इल्म नहीं रखते, वो ये समझते हैं कि शब कद्र, शब बारात यानी शब कद्र से भी फजीलत वाली रात नहीं। बाज़ लोग तो शब कद्र को जानते ही नहीं है कि कब आती है। तो याद रखिएगा, लैलतुल कद्र में और शब बारात में, यानी शब कद्र में और शब बारात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिल्कुल ऐसे जैसे नफल नमाज और फ़र्ज़ नमाज। लैलतुल कद्र ये सही हदीस से साबित है और शब बारात ये ज़ईफ़ हदीस से साबित है, इसीलिए इसमें फ़र्क करना चाहिए। अगर आप फ़र्क नहीं कर रहे तो फिर ये अक़ीदा ही ख़राब हो जाएगा आपका। पांचवा काम जिसको ज़रूरी समझा जाता है, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, कब्रिस्तान जाने को ज़रूरी समझना। बाज़ लोग जो है ना बड़ा एहतमाम से कब्रिस्तान जाते हैं, जा सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूरी नहीं समझना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा में 1 मरतबा 15 शाबान को कब्रिस्तान गए हैं बस, वरना आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर कोई जा रहा है तो ठीक है,
कोई नहीं जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि साहब अगर कोई कब्रिस्तान नहीं जाएगा तो अब उसका वो बहुत बड़ा गुनहगार हो या सुन्नत को छोड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। 15 शाबान को यानी शब बारात में सुबह फजर के टाइम कब्रिस्तान जाना जायज़ है। ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, कोई सुन्नत नहीं है। हाँ, अल्लाह के नबी एक मरतबा गए तो जा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन ये कोई सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। छठा काम है कि कोई गुस्ल को ज़रूरी समझना। बाज़ लोग जो है ना 15 शाबान को बेरी के पत्ते ला रहे होते हैं और ऐसे गुस्ल कर रहे होते हैं, वैसे गुस्ल कर रहे होते हैं। ऐसी वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी। तो 15 शाबान का कोई गुस्ल नहीं होता है, इसको भी ज़रूरी नहीं समझना चाहिए। 7वां काम है फ़ातिहा को ज़रूरी समझना। बाज़ लोग ये समझते हैं कि 15 शाबान को फ़ातिहा लगनी है। भाई फ़ातिहा क्या, कोई बात नहीं। फ़ातिहा का मतलब क्या होता है? ईसाले सवाब करना, हाथ उठा के जैसे चाहो वैसे ईसाले सवाब कर दो। 15 शाबान की कोई फ़ातिहा नहीं होती है, ठीक है। 8वां जो चीज़ हमारे माशरे में समझी जाती है वो कि रूहों का घर आना। आज लोग ये समझते हैं कि 15 शाबान को रूहें घर आती हैं, तो भाई रूहें घर नहीं आती हैं, रूहें अपने इलाकों में रहती हैं। रूह जो मर के जाता है वो वापस दुनिया में नहीं आता, ठीक है। 9वां काम है चिराग और रोशनी को ज़रूरी समझना। बाद लोग चिराग जलाते हैं 15 शाबान में, तो चिराग जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ज़माने में चिराग इसलिए जलाया जाता था, पहले बल्ब नहीं थे, तो एक्स्ट्रा कोई चिराग जलाना या कोई एक्स्ट्रा कुमकुमा या रोशनी को ज़रूरी समझना ये सुन्नत नहीं है, ये दीन का हिस्सा नहीं है। 10वां आतिशबाजी और पटाखे, ये तो वैसे ही हराम है। तो 15 शाबान को जब अल्लाह की रहमतें और मग़फ़िरतें बारिश की तरह बरस रही हों, आप पटाखे जलाओ नहीं, इस गलत काम से बाज रहना है। 11वां काम है इज्तिमाई नफल पढ़ना। बाज़ लोग क्या करते हैं, बाज़ मसाजिद में मैंने देखा कि 15 शाबान को शब बारात में लोग जमात के साथ नफल नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं। तो जमात के साथ नफल नमाज़ पढ़ना ये जायज़ ही नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी नफल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ाई। तो शब बारात की रात आप जितनी चाहें इबादत करें, लेकिन नफल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ना। 12वां काम घरों में रूहों के लिए बिस्तर लगा देना। बाज़ इलाकों में क्या होता है ना कि 15 शाबान को जो है ना घरों में बिस्तर लगा देते हैं और ये समझते हैं कि जो लोग हमारे इस दुनिया से चले गए मरहुमीन, वो आएंगे और बिस्तर पर आराम करेंगे। तो ये अक़ीदा रखना ही गलत है। तो शब बारात जहाँ एक बड़ी अजीम इबादत की रात है, अल्लाह ताला की रहमतें मग़फ़िरतें बारिश की तरह बरस रही होती हैं, इबादत करने का सवाब बढ़ जाता है, अल्लाह मग़फ़िरत अता फ़रमाता है। वहीं शैतान हमें इन कामों को सुझा करके, देखो ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ऐसे माइंड में आएंगी, कोई बताएगा, है ना। तो याद रखिए जितने भी काम मैंने बताए ये शब बारात का हिस्सा ही नहीं है। शब बारात में इन कामों को ज़रूरी समझना। कुछ काम तो इसमें ऐसे हैं जो हराम है, जैसे कि आतिशबाजी करना, घरों में रूहों के लिए बिस्तर लगाना, है ना। इसी तरह से शब क़द्र में आवारागर्दी करना, बाइक लेके दौड़ना, पूरी रात काली करना, ये वो काम है जो वैसे ही जायज़ नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं जो बिदअत की कैटेगरी में आते हैं कि चिराग जलाने को सवाब समझना, नफल नमाज जमात के साथ पढ़ना, इसी तरह से शब क़द्र को तोहार समझना, है ना, ये बिदअत की कैटेगरी में आते हैं। और कुछ काम ऐसे हैं जो सुन्नत नहीं है लेकिन लोग सुन्नत समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं, जैसे कि कब्रिस्तान जाने को ज़रूरी समझते हैं, शब बारात को शब क़द्र से भी बढ़ा हुआ समझते हैं, पूरी रात जागने को ज़रूरी समझते हैं। तो ये वो काम थे जो लिस्ट पूरी मैंने बना के रखी हुई थी, जो शब बारात में करना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें इन कामों को करने से बचना चाहिए, है ना। कब्रिस्तान आप जा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसलिए ऐड किया है क्योंकि लोग इसको भी ज़रूरी समझते हैं। तो ये वो काम थे जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है, लेकिन इसको लोग ज़रूरी समझते हैं। इन कामों से बचिए, दूसरों को भी बचाइए और सही इल्म इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।